अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रिज जोन। फ्रिज जोन जो है आप लोगों की बुक पे चैप्टर नंबर 8 पे है। तो फ्रिज जोन किसे कहते हैं? फ्रिज जोन जो है ठंड इलाके को फ्रिज जोन कहते हैं, जहाँ पे साल भर क्या रहता है, ठंड रहता है, उसे हम फ्रिज जोन कहते हैं। और फ्रिज जोन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके लोकेशंस के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में और ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके लोकेशन के बारे में। लोकेशन किसे कहते हैं? लोकेशन मतलब जगह को कहते हैं, कौन कौन से जगह पे फ्रिज जोन है। द पोलर रीजन ऑफ फ्रिज जोन, पोलर रीजन जो है वो क्या है? फ्रिज जोन है। द पोलर जोन आर लोकेटेड अराउंड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये फ्रिज जोन जो है कहाँ पे है? एक तो नॉर्थ पोल में है, दूसरा साउथ पोल में है। और ये नॉर्थ फ्रिज जोन जो है वो कहाँ पे? नॉर्थ आर्टिक सर्कल में है। और साउथ फ्रिज जोन जो है वो साउथ आर्टिक सर्कल में है। और जैसे कि अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रशिया, ये सब आर्टिक नॉर्थ रीजन में है। और अंटार्कटिका जो है वो साउदर्न रीजन में है। तो कहाँ पे है नॉर्थ ये फ्रिज जोन? एक तो नॉर्थ आर्टिक सर्कल में है, दूसरा साउथ अंटार्कटिक सर्कल में है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट फ्रिज जोन जो है वो क्या है? इक्वेटर से बहुत दूर है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे सनलाइट जो है बहुत कम पड़ता है। और इस फ्रिज जोन में इसका मतलब लैंड जो है वो हमेशा कवर्ड रहता है आइस से। और इस फ्रिज जोन में ज़्यादा बहुत सारे ठंड भी होते हैं और बहुत सारे तूफानी हवा भी चलते हैं फ्रिज जोन में। और यह फ्रिज जोन है, एक तो नॉर्थ में है, दूसरा आर्टिक नॉर्थ में है, दूसरा अंटार्कटिक साउथ में है। और जितना हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या जितना हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे, हमें क्या दिखाई देंगे कि यहाँ पे थिक फ्रोजन लेयर दिखाई देंगे, आइस की थिक फ्रोजन लेयर दिखाई देंगे। उसे हम आइस कैप कहते हैं। और ये आइस कैप जो है वो साल भर मेल्ट नहीं होता है। और इसका हाइट जो है मतलब इसका मोटापा जो है वो 2 किलोमीटर तक थिक होता है। 2 किलोमीटर तक ये मोटा होता है आइस कैप। और जो एवरेज टेम्परेचर जो है आर्टिक सर्कल में 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और आर्टिक सर्कल में ज़्यादातर क्या होता है कि विंटर समर में रिलेटिवली वार्म होता है, इनका टेम्परेचर जो है 3 to 12 डिग्री तक रहता है। और ये टेम्परेचर जो है पीपल्स के लिए एक मतलब इनफ हो जाता है, ठीक होता है। और ये क्या करते हैं? समर में वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। और अंटार्कटिक में क्या होता है कि अंटार्कटिक इज एन आइसोलेटेड कंटिनेंट सराउंडिंग द साउथ पोल। अंटार्कटिक जो है एक मतलब क्या है? एक अलग थलग एक कंटिनेंट है। यहाँ पे क्या रहता है कि हमेशा लैंड जो है वो आइस से या स्नो से कवर्ड रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन भी होते हैं, ग्लेशियर्स माउंटेन होते हैं। और यहाँ पे बहुत ठंड होते हैं, बहुत तूफान चलते हैं। और इस रीजन में एक अलग क्या है कि ये रीजन जो है इसके इर्द गिर्द जो है पूरे ओशन से, ये रीजन जो है इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में पूरे ओशंस है। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि ये जगह जो हमेशा फ्रोजन रहता है। और इस जगह को क्या कहते हैं? फ्रोजन कंटिनेंट भी कहते हैं। किसको? अंटार्कटिक रीजन को क्या कहते हैं? फ्रोजन कंटिनेंट कहते हैं। क्योंकि क्योंकि एक तो ये क्या है कि ओशंस के बीच में है, दूसरा यहाँ पे बहुत ठंड भी रहता है और बहुत तूफानी हवा भी चलता है। और इनका लैंड जो है पूरा कवर्ड रहता है ग्लेशियर से या स्नो से। तो इसकी वजह से इस कंटिनेंट को क्या कहते हैं? फ्रोजन कंटिनेंट कहते हैं। तो पोलर रीजन का एक स्पेशल फीचर क्या है कि यहाँ पे 6 महीना क्या रहता है? समर रहता है और 6 महीना विंटर रहता है। और जब नॉर्थ पोल में अगर समर है तो साउथ पोल में विंटर होता है। अगर साउथ पोल में अगर समर है तो नॉर्थ पोल में ये यहाँ पे क्या होता है? विंटर होता है। और क्या रहता है कि इस 6 महीने ड्यूरेशन में यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट भी रहता है।
सम टाइम क्या होता है कि नाइट स्काई इन द पोलर रीजन आर लिट अप इन इंटरेस्टिंग मैनर। कभी कभार क्या होता है कि इन पोलर रीजन में एक अलग अंदाज में स्काई जो है वो रोशन हो जाता है। तो दे आर नॉट बाय द फेयर वॉक विच द accompanied by the noise but the certain natural light। तो मतलब ये मतलब कोई आतिशबाजी की लाइट की वजह से नहीं होता है, ये होता है एक नेचुरल लाइट की वजह से। और इस लाइट को क्या कहते हैं? अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा कहते हैं। नॉर्थ हेमिस्फेयर में इस लाइट को नॉर्थ लाइट कहते हैं और साउथ हेमिस्फेयर में इस लाइट को अरोरा बोरेलिस कहते हैं। और एक तो क्या कहते हैं, नॉर्दर्न लाइट कहते हैं या अरोरा बोरेलिस कहते हैं। और इन साउदर्न हेमिस्फेयर में इस लाइट को साउदर्न लाइट कहते हैं या अरोरा एस्ट्रेलिस कहते हैं। और ये अरोरा मतलब ये लाइट जो रात को क्या होता है, मतलब स्काई पे रोशन होता है, स्काई जो है रोशन होता है, और इस लाइट को हम क्या कहते हैं? अरोरा कहते हैं। और ये अरोरा जो है ज़्यादातर ग्रीन कलर के भी होते हैं, कभी कभार ये रेड कलर के भी होते हैं, कभी ये ब्लू कलर के भी होते हैं। और ये किसके वजह से होता है? जब सोलर विंड जो है इंटर होता है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से क्या होता है? स्काई जो है वो चमकने लगता है, क्या होता है? रोशन होता है। इसकी वजह से क्यों? किसकी वजह से? कि जब सोलर विंड जो है इंटर होता है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? अरोरा होता है। अरोरा मतलब स्काई जो है वो शाइनिंग कर मतलब चमकने लगता है, उसे हम अरोरा कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। इंशाल्लाह कल से हम वेजिटेशन से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।